Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 7 of this unit. तो ये हमारा यूनिट है यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसका लेक्चर नंबर 7 है. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. क्या क्या है देखो, सिग्निफिकेंट नंबर, ये हमारा मेन टॉपिक है. तो ये आज के लेक्चर का मेन है कि हमें ये स्टडी करना है. और नेक्स्ट क्या देखने वाले, उसके रूल्स कौन से कि वो सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करने के लिए किस तरह के रूल्स हैं, मतलब कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कोई भी नंबर दिया गया है उसमें के सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से, वो सब. ओके, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले. कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग इसके सॉल्व करेंगे, तो उससे जल्दी आइडिया क्लियर हो जाएगी कि कौन से डिजिट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं, किसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं बोलते. ओके, नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. सो फर्स्ट स्लाइड इज सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये एक्चुअल में वर्ड है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में ये आया कहाँ से, ये पहले देखते हैं. ओके, तो पहले क्या होता था कि हम लोग कैलकुलेशंस करते थे, तो छोटा मोटा कैलकुलेशन तो चल जाता था, बट बहुत बड़े कैलकुलेशन से, मतलब जो हमारे कैलकुलेटर्स में भी नहीं समाते ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन. तो कैलकुलेटर वहाँ पे क्या कर देता था, डॉट डॉट लिख देता था, आगे चला जाता था, इंटू 10⁻² ऐसा करके उसको आगे लिख देता था. ओके, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन में वो प्रॉब्लम होता था. तो फिर ये कॉन्सेप्ट निकालनी पड़ी सिग्निफिकेंट फिगर की, जो एक्चुअल में बहुत यूज़फुल हो गई. तो उससे पता चलने लगा कि कौन से डिजिट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बहुत बड़ा ऐसा नंबर है तो उससे, लेकिन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है कि उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. ओके, तो ये एक्चुअल में कैसे हो गया कि अगर हम लोग लिखते हैं 2000 किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, अगर है ओके, डिस्टेंस है यहाँ से, अगर किसी दूर, अगर आपका कोई विलेज हो या फिर बहुत और एक प्लेस है, ठीक है, ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है, यहाँ पे कंसिडर करो कि ए यहाँ पे और बी यहाँ पे. ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 2000 किलोमीटर. ओके, मैं यहाँ पे 2000 किलोमीटर ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो 2000 हो गया किलोमीटर, ये ऐसे 2000 किलोमीटर. तो इसमें क्या हो गया देखो, ये जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर 1 ही रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, इसके जो 0 है ना, ये एक्चुअल में ऑर्डर का काम करेंगे. मतलब इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻² के पावर में लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं. ओके, तो इसलिए क्या हो गया, ये जो 0 है वो एक्चुअल में ऑर्डर में चले गए, ये ऑर्डर में चले गए. इसलिए क्या होगा, सिर्फ हमारे अभी सामने हमें क्या दिख रहा है, मेन 2 दिख रहा है, बाकी 0 तो सब ऑर्डर में चले गए. तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो 2 है वो अकेला सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे. इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू का क्या हो गई यहाँ पे, 1 हो गई, क्योंकि ये अकेली वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर है. ओके, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, वो कौन है, 2 है. 2 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का रोल कर रहा है. ओके, तो हम लोग इसको एक्चुअल में ये चीज़ होती है सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, अभी देखो 1 बाय 1 देखेंगे हम लोग क्या रहता है एक्चुअल में सब. तो ये पहले निकाल देता हूँ, ठीक है ना, क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे. तो देखो क्या है, तो सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है एक्चुअल में. सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट डिजिट, जो एक्चुअल में उस नंबरिंग में उसको कुछ वैल्यू दे रहा है, ऐसे डिजिट को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन से भी, इसी को देखो पहले यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, देखो सेंटेंस, सिग्निफिकेंट फिगर इज अ फिगर और डिजिट. ओके, एक तरह का फिगर है या फिर डिजिट है दैट कंट्रीब्यूट्स टू हाउ एक्यूरेटली समथिंग कैन बी मेजर्ड. मतलब वो कितना एक्यूरेटली हम लोग बता सकते उस चीज़ को, हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है देखो, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट्स हाउ मेनी मीनिंगफुल डिजिट्स आर प्रेजेंट इन अ मेजरमेंट. मतलब कोई भी डिजिट है, कोई भी अगर हम लोग ले नंबर्स ले ले, तो उसमें के सिग्निफिकेंट कितने, मतलब कितने इंपॉर्टेंट है, जिसका मीनिंगफुल है कुछ. ओके, वो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता है. ओके, इससे पता चलता, जैसे हमने वहाँ पे 2000 का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 था. ओके, वो क्या थी, 2 जो वैल्यू थी वही खाली सिग्निफिकेंट फिगर थी, बाकी तो सब जो जितने भी 0 से वो कुछ एक्चुअल में सिग्निफिकेंट नहीं थे. ओके, क्योंकि वो सब पावर्स में चले जाने वाले थे. ओके, सो ये सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में इसे सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है.
देन इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ओके, साइंटिफिकली इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बनाया गया है? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर इज डिफाइंड एज अ फिगर विच इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस बट इट डज नॉट नेसेसरी डिनोट ए सर्टेनली। ओके, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसी फिगर है जिसको कुछ सिग्निफिकेंस तो है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंस तो है जिसे, बट वो नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा वहीं पे मिले। ओके, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू हो उसकी। ओके, ये एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब उसके हमें बोल तो सकते हैं हम लोग कि वो इम्पोर्टेंट है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हर नंबर में वही चीज़ इंपॉर्टेंट हो, वही नंबर इंपॉर्टेंट हो, ऐसे नहीं होता। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स होंगे, तो रूल्स पर से हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है। वो अगर रूल फॉलो कर रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं कर रहे तो नहीं है। ओके, तो वो रूल्स एक्चुअल में हमें बताएंगे। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, इसका रूल्स पे जाते हैं। तो रूल्स पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे है रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए 5 रूल दिए गए। ओके, अलग अलग टाइप के रूल्स है, हम सब रूल्स को देखेंगे वन बाय वन, पता चलेगा कि एक्चुअल में होती कैसी है। तो देखो, फर्स्ट रूल उन्होंने क्या बताया, देखो, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके, जीरो ने कंसिडर किया। ओके, यहाँ पे 1 to 9 कंसिडर किया, मतलब 9 डिजिट्स है टोटली। ओके, तो देखो यहाँ पे दिए गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ये पूरा सेट। ओके, ये सारे डिजिट्स कहीं पे भी होंगे कोई भी नंबर में, तो वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर रहता है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। किसी भी नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो छोड़ के बाकी के सब डिजिट्स, ओके, उनको नॉन जीरो डिजिट बोला जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिए गए। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, 37.71। तो ये जो नंबर है 37.71, तो इसमें देखो क्या है, नॉन जीरो कौन से सारे के सारे डिजिट नॉन जीरो है, तो कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 हो गए, तो चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर बन गए, इसलिए क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, देन सेकेंड क्या है, 3.14 किसका वैल्यू है? पाई की वैल्यू है, जनरल जो वैल्यू लिखते हैं वो 3.14 ऐसा है। तो ये कितने हो गए? 3 वैल्यूज हो गई, तीनों के तीनों देखो नॉन जीरो है, इसलिए इसको बोला जाता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हो गए। ठीक, अभी थर्ड देखो क्या है, थर्ड जो वैल्यू है वो क्या है? 1 2 3। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तीनों के तीनों। ओके, तो अभी ये याद रखो कि डेसिमल पॉइंट अगर आगे है और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अगर 0.013, ओके, ऐसे, तो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा? अभी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बनेगा ओनली 2 यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, आगे की जीरो हम लोग नहीं देखते यहाँ पे। ओके, हमें क्या देखना है? नॉन जीरो ना, तो नॉन जीरो यहाँ पे आएगा। ओके, इस तरह से ये रहेगा। देन आगे भी और जीरोस के रूल्स है, वो जीरो के रूल हम लोग आगे देखेंगे। ओके, उसके हिसाब से भी देखा जाता है कि पता चलेगा कि किस तरह के ये नंबरिंग हम लोग ले रहे। देन नेक्स्ट है, देखो हम लोग और अगर एग्जांपल कंसिडर करें तो हम लोग इसका ये भी कंसिडर कर सकते हैं, 135.7102। ओके, अभी इस नंबर में ना एक्चुअल में हमें ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे? 7 सिग्निफिकेंट डिजिट बनेंगे टोटल। ओके, क्यों बनेगा क्या, वो सब आगे देखेंगे हम लोग। देखो, ओके, बस इतना याद रखना, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट ही होते हैं। ओके, ये याद रखना। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जीरोस के लिए भी कौन से रूल्स होते हैं, वो आगे के रूल्स में हमें पता चल जाएगा। वो एक्चुअल में जीरोस के लिए ही दिए गए हैं
कि जीरो अगर आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ओके, उसमें वो बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो सेकंड रूल देखो क्या है अभी। रूल नंबर 2, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अभी क्या बताया देखो, जितने भी अगर नॉन जीरो डिजिट है, मैंने अभी एक लास्ट एग्जांपल लिया था, वो उसके ही एग्जांपल बेस्ड था। ओके, क्या देखो, कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट है, ओके, तो अभी देखो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 2704। तो बताओ कि इसमें का नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं। नॉन जीरो डिजिट मतलब जीरो नहीं है ऐसे डिजिट, तो 2 है, 7 है, 0 2 है, 7 है, 4 है। ओके, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट है, ये भी और ये भी। तो अभी क्या हो गया, इसमें का जीरो है, यहाँ पे आ गया, लेकिन जीरो हमने अभी तक बताया नहीं। हम तो बोल रहे थे कि नॉन जीरो डिजिट आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर है, पर जीरो के लिए बताया नहीं था। बट अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया ना तो वो सिग्निफिकेंट है। ओके, इसलिए ये 2704 है ना, इसमें जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, और इसलिए इसका सिग्निफिकेंट कितना आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इसका आएगा 4, 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर से। ओके, देन नेक्स्ट जो है उसमें क्या देखेंगे, अभी ये नंबर कंसिडर कर लो 2.9007। ओके, तो अभी ये 2.9007 अगर कंसिडर करते हैं तो इसमें देखो क्या है, 2 जीरो से, इसमें तो पहले में तो सिंगल जीरो ही था, अभी इसमें तो 2 जीरोस आ गए। ओके, बट हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी जीरोस आए, कुछ भी हो जाए। हमारा रूल क्या बोलता है कि नॉन जीरो डिजिट है। ओके, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट है, इन दोनों के बीच में अगर कहीं पे जीरो आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो भी नॉन जीरो की तरह सिग्निफिकेंट बन जाएगा। ओके, सिग्निफिकेंट बन जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे बन जाएंगे। ओके, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा 5। ओके, इसका 4 है, इस तरह से ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड जो नंबर है, थर्ड नंबर है वो क्या है 269। देखो यहाँ पे 269.0009। ओके, 269.0009 ऐसे अगर नंबर है तो अभी देखो यहाँ पे 3 जीरोस हो गए, बट हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने भी जीरोस हो। हमने क्या बताया था, हमारा कोई भी नॉन ज़ीरो अगर डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होता है, और उन दोनों किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के दोनों बीच में अगर जीरोज आ जाते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो इसलिए सारे के सारे नंबर्स को अभी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी होगी, 7। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ यहाँ पे हो रही है, सिग्निफिकेंट फिगर का यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल रहा है। देन रूल नंबर 3 देखो अभी क्या है। रूल नंबर 3 में क्या बताया, ऑल द जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो अभी इसमें एक चीज़ बताई गई है, ओके, कि हमारी जो नॉन जीरो डिजिट है उनके आगे अगर जीरो कोई भी आ जाता है ना तो वो क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी तक हमने सिग्निफिकेंट क्या है वो बताया था, लेकिन जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं है वो भी चीज़ अभी पता चल रही है। देखो कि अगर जो लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब कोई भी नंबर है हमारा, ओके, ऐसा अगर नंबर है कंसिडर करो 1 2 3 ऐसा कोई भी, ओके, तो इस नंबर के आगे जो जीरोज रहेंगे ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर यहाँ पे पॉइंट भी होगा तो भी चलेगा, यहाँ पे अगर पॉइंट भी है तो भी वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। ओके, लीडिंग जीरोस मतलब उसको लीडिंग जीरोस बोलते हैं। ओके, ऑल द जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसको लीडिंग जीरोस है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, 0.786, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बनेगा, जीरो तो यहाँ पे नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो ये तीनों के ही होगा, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 0.01966। ओके, अभी इसमें देखो क्या है, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट हो गए, जीरोज निकाल दो तो कितने हो गए, 4 हो गए, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 है। ओके,
सेम। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, 0.0069, तो यहाँ पे लिखता हूँ 0.0069। ओके, अभी इसमें क्या हो गया, 3 जीरोस आ गए आगे, बीच में डेसिमल पॉइंट भी होगा तो भी कुछ मैटर नहीं करता है। ओके, सिर्फ हमें नॉन जीरो डिजिट देखना है। उसके आगे अगर ऐसे है तो सब के सब क्या बन जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट है वो। ओके, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका कितना सिग्निफिकेंट 2 हो जाएगा। देन अभी नेक्स्ट है उसका, देखो क्या है, 0.0101। तो अभी देखो ये नंबर क्या है, इसमें जीरो देखो कहाँ पे आ गया, इसके बाहर भी जीरो है और सिग्निफिकेंट देखो यहाँ पे 2 रूल्स आ गए एकदम से। अगर बाहर जो लीडिंग जीरोज है वो तो हमें चाहिए नहीं है, एक कट कर दिया हमने, ठीक है। अभी अंदर देखो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो हमें वो सिग्निफिकेंट लेने पड़ेंगे, तो इसलिए ये पूरा जो है नंबरिंग वो पूरा जीरो सिग्निफिकेंट है, तो 1021 ऐसा सिग्निफिकेंट होगा। तो इसलिए टोटल कितने 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे प्रेजेंट है इस प्लेस पे। ओके, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोनों रूल यूज होते हैं। ओके, जो लीडिंग जीरोज है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो पता है हमें। देन ये जो है वो रूल नंबर 2 है, मतलब कि जीरोज इन बिटवीन दी 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो यही चीज़ है। सो इस तरह से एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो कोई भी, और बता सकते हो कि वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं। ओके, आइडेंटिफाई करना इजी है, ये सब रूल्स बस फॉलो होने चाहिए वो। ओके, रूल्स ब्रेक कर दिया तो वो नहीं, फिर उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल सकते। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। ओके, फोर्थ रूल हमारा क्या है वो देखो, ऑल जीरोस बिहाइंड नॉन जीरो डिजिट। तो पहले देखो हमने क्या क्या देखा, जीरोस इन बिटवीन देखे थे नॉन जीरो डिजिट के, देन नॉन जीरो डिजिट के आगे भी देखे, मतलब लीडिंग जीरोस भी देखे जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट नहीं होते। देन बाद में क्या बताया, ऑल द जीरोस बिहाइंड नॉन जीरो डिजिट, मतलब ट्रेलिंग जीरोस, उसके बारे में अभी बताया गया। ओके, इसमें 2 रूल्स है उसके बारे में कि ये कैसे रहेंगे, ये जो जीरोस है जो बाद में रहते हैं उनका एक्चुअल में रोल कैसा है, क्या बताया। देखो पहला रूल है उसमें क्या बताया, जो जीरोस बिहाइंड है, मतलब जिसको उनको एक अच्छा वर्ड भी बताया गया, वो क्या है देखो, ट्रेलिंग जीरोस बोला जाता है। और जो आगे के रहते हैं ना उनको बोला जाता है लीडिंग जीरोस बोला जाता है। लीडिंग जीरोस क्योंकि वो आगे होते, ट्रेलिंग जीरोस क्योंकि वो पीछे रहते। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइकिल का ट्रेलिंग व्हील, तो ट्रेलिंग व्हील कहाँ पे रहते हैं, साइकिल के पीछे के साइड जो टायर्स रहते हैं उनको रहता है। ओके, आगे के साइड नहीं रहता। और लीडिंग मतलब क्या, जो आगे का मतलब लीडर जैसा जो आगे रहता है वो लीडिंग, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, जीरोस बिहाइंड दी नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या है देखो, ये नंबर अभी ठीक से देखो, ठीक है। अभी भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो 19, यहाँ पे अब पॉइंट है, ये पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ पे 0.700। तो अभी क्या बताया देखो, यहाँ पे ये जो जीरो से पीछे के साइड के, ये एक्चुअल में देखो, ये एक्चुअल में क्या हो जाता है, जो पीछे के साइड के जो रहते हैं ना ट्रेलिंग जीरोस, वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके, बट कब नहीं होंगे, अगर वहाँ पे डेसिमल नहीं होगा तो। पर यहाँ पे तो डेसिमल है, डेसिमल प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे पहले ये कंसीडर करता हूँ 700। तो यहाँ पे देखो अभी ऐसा अगर नंबर है, अगर पीछे के साइड 2 जीरो से, तो वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ओके, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 197, और ये जो लास्ट के 2 जीरो है वो एक्चुअल में 10⁻² बन जाएंगे ना, तो वो नहीं होगा। बट ये अगर पॉइंट आ गया यहाँ पे बीच में, यहाँ पे अगर पॉइंट लिख दिया तो क्या हो गया, ये सब के सब अभी सिग्निफिकेंट हो गए। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरोज है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ओके, तो अभी क्या हो गया देखो 19.700, तो ये सब के सब अभी सिग्निफिकेंट हो गए डिजिट। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर जीरोज होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, ये चीज़ याद रखो। ये क्यों होगा
वो भी हम लोग एक लास्ट के एग्जांपल पे हम लोग बताते हैं देखो कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है देखो, एक हो गया। देन 2.5400, तो इसमें भी वही चीज़ है जो अभी हमने देखी, वो 2.5400 जो यहाँ पे 00 है वो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में होंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसलिए यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बनेंगे। ओके, अभी देखो 2.970, 2.970, तो अभी 970 ऐसा ये। ओके, 2.970, तो इसमें कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल 3 नॉन जीरो है, एक जीरो है, बट वो डेसिमल पॉइंट के बाद में, इसलिए उसको हमें लेना पड़ेगा। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर मानना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर है वो, इसलिए तो हम लोग कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू यहाँ पे होगी 4। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी ये इस एग्जांपल में मैं बताता हूँ, किधर गया, हाँ ये निकाल देते पहले। तो देखो ये हो गया, इसमें देखो अभी 0.2 है। अभी देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 0.2। ओके, ये 0.2 है ना, इसका अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर बनाता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर, ओके ऐसे रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर, वो एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बट वही अगर मैं 0.20 की बनाता हूँ ना, सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू कितनी बनेगी, 2 बनती। क्यों लेकिन ऐसा चेंज का क्यों, क्योंकि देखो क्या है, ये 0.2 है ना, यहाँ पे एक मिसिंग है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, तो हमको मालूम ही नहीं है, वो अनसर्टेन हो गया टोटल। ओके, सर्टेन रहता तो हमें मालूम पड़ जाता ना यहाँ पे, बट ये जो है ना 0.20, इसमें क्या हो गया देखो, पता चल गया ना हमें नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0 है हमारा नेक्स्ट डिजिट, मतलब हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल गई वहाँ पे, तो इसलिए क्या बोलेंगे, उस 0 की भी वैल्यू है, मतलब उससे पता चल रहा है ना हमें कि एक्चुअल में वहाँ पे कितना आने वाला है। बट ये जो 0.2 लिखा है ना, उसके आगे का हमें पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए हम लोग फिर 2 तो कि उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, उसके आगे के डिजिट को नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 9 तक के कोई भी डिजिट में से कोई हो सकता है। बट ये 0.20 है ना, इसमें ये जो 0 है ना, वो हमें फिक्स मालूम है कि 0 से अलग कुछ नहीं होगा। ओके, ये जो लास्ट डिजिट है वो, इसलिए हम ये डेसिमल पॉइंट के बाद भी जो 0 रहता है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसलिए उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। तो ये रीज़न है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 आता है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर क्यों बोलते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे याद रखो, एक्चुअल में पता चल फिर सब डाउट क्लियर हो जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो और एक रूल बनाया गया ट्रेलिंग जीरोस के लिए, जीरोस बिहाइंड नॉन जीरो डिजिट, मतलब ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब देखो क्या है, एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए था, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा आना चाहिए। ओके, यहाँ पे नॉट लिखना भूल गया मुझे लगता है, तो यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक हुआ है मेरे से, नॉट लिख दो, क्या आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। देन क्या है, देखो क्या है मतलब इसका, कि अगर 0 आता है वहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करो 6880 है। ओके, अभी यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट तो नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद वो 0 रहता तो उसको हम वैलिड ले लेते, लेकिन इसको क्या हम लोग वैलिड नहीं ले सकते, क्योंकि ये नंबर कैसे बनेगा देखो, 688 ऐसे बनेगा, इंटू 10⁻1 हम लोग लिख सकते हैं उसको। ओके, मतलब ऑर्डर के फॉर्म में आ गया, तो ये तीनों के तीनों क्या बन गए, सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। सेम थिंग हम लोग बाकी भी एग्जांपल्स के लिए 2970 के लिए भी कर सकते हैं। अभी 19700 बन गया यहाँ पे, तो जो 2 जीरोज है वो एक्चुअल में 10⁻2 का काम कर रहे हैं। ओके, मतलब ऑर्डर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं हम लोग। ओके, जो तो जिसको हम लोग ऐसे ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको एक्चुअल में क्या हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलते। तो 197 यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, 2970। तो 2970 में भी देखो लास्ट में 0 है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ओके 2970, तो वो क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। ओके ये जो 297 है ये सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ओके देन नेक्स्ट देखो क्या है, 123 मीटर, जिसको अगर कन्वर्जन करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12300 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर रहता है। तो उसको फिर मिलीमीटर में भी लिखेंगे तो क्या 1223 भी बन जाएगा। ओके मिलीमीटर में लिखेंगे तो बट कि कौन सा भी वैल्यू इसमें का कंसिडर कर लो, सबका सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही रहेगा, क्योंकि बाकी के जो जीरो थे ना वो ऑर्डर के फॉर्म में चले जाएंगे, और इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगा, 123, ये वैल्यू इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके 123 ये वैल्यू इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने से रहेंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ओके ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो 0, यहाँ पे देखो क्या है 2000 तो हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था, जो 2000 किलोमीटर का एग्जांपल लिया था वो इसका ही था। 2000 जो है उसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो है 2, बाकी के सब जितने भी है वे एक्चुअल में क्या बन जाएंगे, 10⁻³ बन जाएंगे। ओके तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, जो जीरोस बाकी के ट्रेलिंग जीरोस अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट आएंगे तो वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ओके बट वो विथ डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी। ओके तो ये एक्चुअल में जीरोस को कैसे हैंडल करना है वो एक्चुअल में सीख लो। ओके क्योंकि जीरोस पे डिपेंड करता है जीरोस कैसे है क्या है, मतलब अगर जीरो लीडिंग में है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और वो ट्रेलिंग जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट वो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आ रहे हैं ना तो वो फिर सिग्निफिकेंट है, या फिर वो नॉन ज़ीरो डिजिट है उनके बीच में आ रहे हैं ना तो भी वो सिग्निफिकेंट है। ओके तो ये एक्चुअल में ज़ीरोस की मजा है, मतलब ज़ीरोस में ये एक मैजिक है। ओके कि वो कहाँ पे लग रहा है ना वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू बढ़ाता है। कोई भी ज़ीरो आप ही सोचो ना, अगर कोई भी नंबर है उसके आगे कितने भी ज़ीरोस लगा दो कुछ वैल्यू नहीं रहती, बट किसी नंबर के बाद में जो जीरोस रहते हैं ना उनकी वैल्यूज़ बढ़ जाती है बहुत। ओके कभी भी देखना ये चीज़ है एक्चुअल में। तो वही चीज़ है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में भी वही है कि जीरो की एक्चुअल में पोजीशन क्या है वो उसकी वैल्यू बढ़ा देती है, वो कौन से पोजीशन में खड़ा है वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने हो गए, 4 हो गए रूल ना, एक और रूल है, 5th रूल भी आ गया पे, वो भी देखते हैं। तो 5th रूल है जो एक्चुअल में लास्ट रूल है, तो वो एक्चुअल में क्या है देखो, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट इज मोर देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हमारे डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर से बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, उनको ये फॉर्म में लिख सकते हैं, द नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10 बट पावर ऑफ 10 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके तो लेकिन जो पावर्स रहती है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहती। तो यही ना उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए वो हमारे ऊपर है। ओके हम मोस्टली 3 × 10⁸ ही यूज़ करते हैं, बाकी सब हम पावर में देते हैं, सिर्फ 3 को हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअल में वो वैल्यू भी कुछ पॉइंट में रहती है बट हम लोग वो सब नहीं यूज़ करते। ओके तो ये अपने पर रहेगा। एवोगाड्रो नंबर देखो है तो 6.022 ये वैल्यू है, मतलब इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और 10⁻23 है वो एक्चुअल में ऑर्डर के फॉर्म में आ गया। तो हमें ये जो ऑर्डर के फॉर्म में जो आता है ना इसको हम लोग एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देते, जो 10 के पावर में जो लिखा जाता है उसको। तो एक नंबर हो गया। देन और एक एग्जांपल है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके जो लाइट का हम लाइट के बारे में जिसने क्वांटम में बताया था वो प्लैंक्स ने किया था। ओके मैक्स प्लैंक ने। ओके देन उसके खुद का एक कांस्टेंट भी है जिसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू देखो 6.025 इंटू 10⁻−34। तो इसमें देखो क्या है कि ये जो वैल्यू है इसमें 4 डिजिट है। ओके 0 है लेकिन वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, इसलिए वो
वहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा, तो इसलिए 4 वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है। और जो 10 की पावर है ना वो मैटर ही नहीं करती, ठीक है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते, बाकी के चीज़ों को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में चीज़ यहाँ से हमें पता चल रही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स। ओके, तो हमने यहाँ पे कौन से रूल्स देखे। तो फर्स्ट रूल तो जो था उसमें क्या बताया गया था कि नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए। तो फर्स्ट रूल में कैसे बताया था कि कौन से भी नंबर है अगर 3, 7, 5, 7, 6 ऐसे, तो ये सब नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। ओके, भले ही इसमें कहीं पे भी अगर पॉइंट भी आ गया कुछ भी हो तो भी ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, देन क्या है, ऐसे भी होगा 0 पॉइंट अगर रहेगा, ओके 0, 0 ऐसे रहेंगे, या फिर 0.0, मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो लीडिंग जीरोज है वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये भी एक रूल हो गया उसमें का। देन क्या बताया गया था, लीडिंग जीरोज हो गए। अभी क्या ट्रेलिंग जीरोज बताए थे, ट्रेलिंग जीरोज अगर पॉइंट के बाद आ रहे ऐसे आ रहे, ओके, तो वो मतलब ऐसे अगर 7 पॉइंट ऐसे आ रहे, ओके, ट्रेलिंग जीरोज देखो, तो ये एक्चुअल में सिग्निफिकेंट होंगे ऐसा बताया था। ओके, और अगर ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं, मतलब कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, सिर्फ ट्रेलिंग जीरोज आ गए, तो वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। ओके, इनको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते, ये एक रूल हो गया था। देन क्या बताया गया था, ये अगर नंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर इधर भी 1, 2, 1, 3 ऐसा है, ओके, इस तरह से होगा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे 3.1 ऐसे करके, या फिर यहाँ से मैं काउंट करूँ, देखो 3 के आगे से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हो गया। तो अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ लिख सकता हूँ, ओके, इस वैल्यू को ऐसे हम यहाँ पे रूल नंबर 5 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखो यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.0005, ये एग्जाम्पल अगर कंसिडर कर रहे हैं तो देखो क्या है, सब लीडिंग जीरोज है यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखो 0.005 है, तो ये जो लीडिंग जीरोज है ना ये सब के सब क्या कैंसिल हो जाएंगे। लीडिंग जीरोज हम लोग कंसिडर नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, सिर्फ 5 होगा, तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे यहाँ पे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है 0.0050, तो सेम थिंग है, बट अभी क्या हो गया देखो, लीडिंग जीरोज तो नहीं कंसिडर करेंगे, बट जो ट्रेलिंग जीरो है जो पीछे आ रहा है, ओके, लास्ट में जो बिहाइंड बोलते हैं ना हम लोग, तो वो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है, तो वो कब आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद साथ आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है, इसलिए क्या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 50, तो अभी इससे बता सकते हो। अभी नेक्स्ट जो है उसमें क्या हो गया, 3 डिजिट हो गए जो एक्चुअल में डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, 2 जीरोज है और एक नॉन जीरो है, तो क्या हो गया 3 हो गए यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है 0.5 एंड 000 है, 000 के तीनों जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, तो मतलब कितने हो गए टोटल 4 जो है, इधर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हो सकते हैं। देन 5th क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है देखो 5.0000, अभी डेसिमल पॉइंट के बाद में जीरो जितने भी आते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कितने 5 डिजिट है जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट है, मतलब सारे डिजिट यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। देन नेक्स्ट क्या है 6th है 8.5775, ओके, तो इसमें क्या है देखो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सबके सब डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो नेक्स्ट देखो क्या है 459013.6, ओके, इसमें भी सारे के सारे देखो नॉन जीरो डिजिट है, सिर्फ एक जीरो है लेकिन वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गए, ओके, इन बिटवीन अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो सारे नंबर्स काउंट कर लो कितने हैं, टोटल 7 नंबर्स है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये 7 इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो नेक्स्ट क्या है 2.990 इंटू 10⁻⁸, तो अभी देखो यहाँ पे 2.990, तो ये नंबर हमें
जो 10 की पावर है उसको तो नहीं देखना है, बट 2.990 है ना, इसमें देखो क्या है, जो जीरो है ना वो डेसिमल पॉइंट के बाद में, तो इसलिए उसको सिग्निफिकेंट होगा, तो इसलिए ये नंबर कितना होगा, चारों के चारों डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 होगा। देन नेक्स्ट क्या है देखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10 की पावर तो कंसिडर मत करना, लेकिन 1.6 है, दोनों के दोनों नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा 2। देन नेक्स्ट है 6.40 इंटू 10⁻6, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो जीरो है, बट वो डेसिमल पॉइंट के साथ है, इसलिए वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा इसका। देन नेक्स्ट क्या है 1.280, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जीरो बाद में है, इसलिए इसको कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। देन नेक्स्ट क्या है देखो, अभी देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, ओके, पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो कितना वैल्यू है, ये 50,000 का वैल्यू है, कोई भी पॉइंट नहीं है, तो अभी क्या हो गया, जो जीरोज़ है वो सब ट्रेलिंग जीरोज़ हो गए, वो भी विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे के सारे जो डिजिट है 5 के बाद जो डिजिट है वो एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे निकल जाएंगे, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होंगे, तो 5 सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो इसका कितना 1 आएगा। देन नेक्स्ट क्या है 13 क्वेश्चन देखते हैं, वो देखो क्या है 500, इसमें भी क्या हो गया, जो लास्ट के 2 जीरो थे वो ट्रेलिंग जीरोज है, वो भी विदाउट डेसिमल पॉइंट है, इसलिए वो दोनों के दोनों वहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए 5 सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 होंगे। देन नेक्स्ट क्या है 6880, तो इसमें भी जीरो जो है ना वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए 688 ये 3 डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 होगा। देन नेक्स्ट क्या है 377, इस 3771, तो इसमें क्या है, सारे के सारे डिजिट नॉन जीरो है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट होंगे। देन नेक्स्ट क्या है 0620, 0620 में क्या हो गया, जो लीडिंग जीरो है ना वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाकी के 3 हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या हो गया, एक जीरो है, मतलब ये नंबर में देखो 0620, तो लीडिंग जीरो भी है और ट्रेलिंग जीरो भी है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो क्या है देखो विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो ये मत कंसिडर करो, और लीडिंग जीरो है वो भी नहीं होता है, तो बीच में जो है सिर्फ वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 6 और 2 मतलब 2 डिजिट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। देन नेक्स्ट क्या है 062.0, तो ये देखो जो ट्रेलिंग जीरो है वो एक्चुअल में डेसिमल पॉइंट के साथ है, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, पर लीडिंग जीरो तो कभी ये नहीं होता है, लीडिंग जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते, तो इसलिए क्या हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 6.20, इधर भी क्या हो गया, जीरो जो आ रहा है वो ट्रेलिंग जीरो वो विद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे, तो इसका भी 3 आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है 2540, तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जीरो हमारा ये नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो 254 है, ये तीनों के तीनों डिजिट सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट क्या है 3.142, इसमें सबके सब नॉन जीरो डिजिट है, तो सारे के सारे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, मतलब 4 डिजिट है, तो चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। देन नेक्स्ट क्या है 3.14, इसमें भी वही चीज़ है, सारे के सारे नॉन जीरो है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। देन नेक्स्ट है 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये 10 जो पावर है ये हम लोग कंसिडर नहीं करते, बट ये 9 है ना वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट देखो क्या है जो नेक्स्ट है वो क्या है 0.310, तो 0.310 मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 10⁻³ है, तो ये जो 10 का पावर है वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कंसिडर करते हम लोग, और देखो जो लीडिंग जीरो है वो भी हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करते, और ट्रेलिंग जीरो जो रहता है वो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में तो हम उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं, तो ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में तो हम वो सिग्निफिकेंट लेंगे, तो इसलिए क्या हो गया 310 हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे होंगे 3, ओके। देन नेक्स्ट है देखो 6408, तो 6408 में देखो एक जीरो है, लेकिन वो दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, अगर वो बीच में आ रहा है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो इसलिए 6408 में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ओके।
सो ये सब एग्जाम्पल्स थे जिससे हमें सारे रूल्स अभी हमने देख लिए। इस एग्जाम्पल्स ये सारे के सारे सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में क्या होता है। एक बार इसको लिख के आप लोग प्रैक्टिस करो तो ठीक से ये पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर को, वो सब देखेंगे उसमें, ठीक है। ये एग्जाम्पल में सिर्फ आइडेंटिफाई करना हमने देखा था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक देखते हैं कुछ, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक देखो क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आज करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखो क्या है, अ फिगर विच इज़ ऑफ सम सिग्निफिकेंस बट इट डज नॉट नेसेसरी डिनोट अ सर्टेनली इज कॉल्ड। तो एक्चुअल में डेफिनेशन जो था, जो बता रहा था कि जो ऐसी फिगर है जिसको मतलब फिगर मीन्स यहाँ पे नंबर कंसिडर करते हैं, जो नंबर रिंग रहता है ना वो, तो वो उसमें कुछ सिग्निफिकेंस है बट वो पूरी तरह से डिनोट नहीं करता, एग्जैक्ट वैल्यू डिनोट नहीं करता, वो उसको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें कुछ सिग्निफिकेंस तो है बट वो पूरी तरह से सर्टेन मतलब क्या रहता है, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू जो बोलती है ना वो, तो उसे बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। ये एक्चुअल में डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर का। देन सेकंड जो है क्वेश्चन वो क्या है, देखो द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए प्लेट आर 4.237 किलोग्राम एंड 2.51 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड डेंसिटी ऑफ प्लेट इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जाऊँ ना, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है बट आपको इजी लेज में बता देता हूँ। देखो डेंसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये एक्चुअल में डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, इसमें मास की वैल्यू दी गई है 4.237 और जो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है 2.51। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ 1.688 समथिंग ऐसा आएगा, तो वो यहाँ पे हमारा वैल्यू रहेगी। तो ये आंसर आएगा 1.688 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ऑल द जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट इज, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, जो हमारे जीरोस रहते हैं नॉन जीरो डिजिट के पहले, उनको हम लोग क्या बोलते थे, लीडिंग जीरोस बोलते हैं, ओके। तो लीडिंग जीरोस जो रहते हैं, मतलब यहाँ पे अगर एग्जांपल कंसिडर करें 0.0012, ओके, इसमें जितने भी जीरोस है हमारे नॉन जीरो डिजिट के पहले, उनको क्या बोला जाता है, लीडिंग जीरोस बोला जाता है। तो ये जीरोस एक्चुअल में सिग्निफिकेंट हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, ओके। तो इनको कट किया जा सकता है, ओके। सो अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था, द एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ओके। जो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट बोला जाता है, तो मतलब एक तरह की हीट ही रहती है, ओके। तो वो कितनी मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे देखो 0.156 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअल में यूनिट है उसका स्पेसिफिक हीट का। और बट द एक्चुअल वैल्यू इज गिवन 0.185, मतलब इसमें दो वैल्यूज़ मिल गए, देखो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक एक्चुअल वैल्यू है। अगर एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल दोनों वैल्यू मिली है इसका मतलब, और दोनों अलग अलग है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर है। एरर मतलब कौन सा, एब्सोल्यूट एरर। और कैलकुलेट क्या बोला है, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए। तो पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो पहले गिवन में देखो यहाँ पे लिख दो, ओके। ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है, ओके। तो ये गिवन पहली लाइन देखो क्या है, मेजर्ड वैल्यू लिखा है, मतलब मेजर्ड मतलब क्या है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो वो क्या रहेगी 0.156, ओके। वो C0 से मैंने रिप्रेजेंट की है। देन नेक्स्ट है एक्चुअल वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू बोला जाता है इसको, तो वो एक्चुअल वैल्यू कितना है इसका 0.185 है। देन एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज़ करो, तो C माइनस C0 आएगा, 0.185 माइनस 0.156, देन 0.029। देन रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यूज़ करो, वो एक्चुअल में क्या था, एब्सोल्यूट एरर का, ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन, ये फॉर्मूला था, मतलब वो डेल्टा C अपॉन C हम लोग लिखते हैं ऐसे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, तो 0.0829 डिवाइड बाई 0.185, तो वैल्यू ये मिलेगी हमें, ओके, 0.1567। बट परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव एरर को
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कितना बनेगा 15.67। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए क्या रहता है, देखो 7 के आगे जो नंबर है 6, ओके ना, उसको क्या करेंगे, वो एक्चुअल में ये जो 7 है वो बड़ा है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए वो 6 में हम लोग एक डिजिट ऐड कर देंगे तो 15.7 बन जाएगा वो। ओके, इस तरह से ये 15.7%। तो ये राउंड ऑफ के कुछ रूल्स है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड अबाउट दी टूडेज लेक्चर, कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा था, सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स है सब। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो। ओके, क्वेश्चन बैंक भी एक बार देख लो सब। ओके, सो आई होप you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.